भी अगस्त आता है तो हमारे दिल में खुशी और खुशी होता है। पता है क्यों? क्योंकि आज 2 अगस्त 2026, इससे आज से 2 साल पीछे चले जाए 2024 टू 2 अगस्त, किसी को पता ही नहीं था कि हमें अगले 3 दिन बाद में एक खुशी की खबर आने वाला है। लेकिन खुदा की भी देन है, 5 अगस्त को हमारे देश से बड़े एक फ़िरौन चला गया, जो अपने सब कुछ ले करके छपाट हो गया। बात ख़त्म। आप उनसे यानी कि उससे कई साल पीछे चले जाए और उन्हीं की 10 दिन थोड़ी सी आगे कर दे, यानी कि 15 अगस्त 1975। 15 अगस्त 1975 हमने और एक फ़िरौन को हराया है। उस फ़िरौन की जहन्नम हासिल कर दिया हमने, हम वो हैं। तो फिर हमारी खुशी यहाँ पे अटकी हुई है? नहीं है यार मेरे भाई, आप थोड़ी सी उससे 23 नहीं सॉरी, उनसे 27 ईयर्स यानी कि 27 साल पीछे चले जाए, यानी 1947 14 अगस्त एक देश बना दिया, एक नेशन बना दिया अपने नाम पर, जिसके नाम पाकिस्तान, पाक सरजमीन। ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ है जिन्होंने 1975 15 अगस्त को हलाक हो गया, जहन्नम हासिल हो गया। उसके बाद में उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ है जिन्होंने 2024 5 अगस्त को हलाक हो गया है और खुद की सपोर्टर को ये कहते रहे कि हम तो सोचा कि हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाएंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमें इंडिया में लेके जाएंगे। जब भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अपनी संसद में ऑफिशियली कहा कि हसीना ने खुद रिक्वेस्ट की है कि हमें पनाह दे, तब जाकर के भारत सरकार ने उसको पनाह दी है। आज भी सुबह में मेरे से 2 अंधभक्तों की, हमारे बांग्लादेश के 2 अंधभक्त के साथ में बहस हो रहा था, तो मेरे सामने बात कर रहा था। तो मैं तो भाई वहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा बहसबाजी करना है। फिर मैंने उसको एक बात बोला कि भाई यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आया है, बहसबाजी करने के लिए नहीं है। आपसे क्या पॉलिटिकल बात करूँगा, आप क्या मुझे पैसा दोगे उसके बदले में? ठीक है, कोई बात नहीं है, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो शाम को एक घर में जाऊँगा, चाय पानी की व्यवस्था कर लेना, हम बात करूँगा। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको हर एक सवाल से 100 रियल दूँगा। तो फिर मेरे तरफ ऐसे देखने लगे, बोल रहे अभी बोलो। तो फिर मैं उसको इतना ही कह दिया कि एस जयशंकर ने क्या कहा, इंडिया की विदेश मंत्री, इतना दिन से जो तुम कह रहा है कि हसीना को धोखे से इंडिया में लेके चला गया बांग्लादेश फ़ौज में, एस जयशंकर ने खुद इस बात की तस्लीम की है कि हसीना ने खुद रिक्वेस्ट भेजी और तुम लोगों को ये बताते रहे कि हमें तो धोखा से लेके गए। और उसके बाद में हमने उसको और एक सवाल किया कि एक फ़र्द दिखा दो हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली की, एक इंसान दिखा दो जो हमारे देश की नागरिक है। नहीं, उसका दोनों बेटी, एक बेटी जो छोटी बेटी जो है वो यूके का नागरिक है, उसकी बेटी यूके का संसद सदस्य है, एक यहूदी लड़का से शादी की है, और शेख हसीना उसका एक बेटा एक बेटी, वो भी अमेरिका की नागरिक है। उसका बड़ा बेटा, एक ही बेटा है, उसका बेटा जो है वाजिद जॉय, वो भी एक यहूदी लड़की से शादी की है। हालांकि अभी उसका डिवोर्स भी हो गया है और वो अमेरिका की नागरिक लेके बैठा है। जब अमेरिकन स्पोकमैन से पेंटागन में जब सजीब वाजिद जॉय की बारे में, यानी कि हसीना वाजिद की लड़का के बारे में, जब उसकी बेटा के बारे में जब सवाल किया, तो पेंटागन ने स्पोकमैन ने क्या कहा पता है आपको? सुन ले जा करके एक बार, कि ये हमारे देश की नागरिक है, उसकी वो कुछ भी कहेंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, कि ये हमारे देश की सिटीजनशिप है, यानी वो अमेरिका की नागरिकता ले चुका है।
वो आपस नहीं आएंगे। उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया, यानी कि 5 अगस्त का जब हसीना वाजिद गया, 6 की 7 अगस्त को उसने खुद से कह दिया कि अब शेख परिवार की तरफ से ना। अब जो कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, आपने यही सवाल करना है ना, यही करना है कि हम तो गया सनम, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। यानी कि हम तो इतनी साल से जितना भी लूट के लेके चला गया, सब कुछ लूट के लेके चला गया। अब हम उन दोनों अनबख्तों से मैं यही सेम सवाल किया है कि शेख मुजीबुर रहमान के पिता जो है, उनकी तनख्वाह था 15 रुपया, परिवार चलाने के लिए मुश्किल होता था। अब बताओ, हसीना 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 5 साल 17 16 कितना हो गया, 21 साल में प्राइम मिनिस्टर रहे। उसकी बाहर वो क्या काम करते थे जो लोग उसको इतनी पैसा की मालिक हो गया? उसका बेटा की कौन सा जॉब थी, कौन सी IT कंपनी में वो जॉब करते थे, ये बताएं। जवाब नहीं है। पर महीना उसकी बेटा की जो तनख्वाह था 1 करोड़ की 1.5 करोड़ जैसी तनख्वाह था। उसकी बेटा यानी वाजिद जॉय को वो एडवाइज़र बना के रखा था, उसकी बदौलत उसको 1 करोड़ रुपया जैसा तनख्वाह देता था, बांग्लादेश की 1 करोड़ टका। अगर 1 करोड़ टका भी अगर दिया जाए तो वो 10 साल के लिए आप मानो कितना हो सकता है, 10 साल में कितना महीना होता है, 120, यानी कि 100-200 करोड़ मान लो, 200 करोड़ मिल्कियत मान लो। वो अमेरिका में रहता है, वहाँ पे उसका खर्चा नहीं हुआ है, उसके पास हज़ार करोड़ रुपया कहाँ से आया? ये जो सवाल किया तुमने, कहा कि ये हसीना ने चोरी नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया, तो फिर इसके पास एक पैसा, अगर उसकी बेटा जॉब करता हो यहाँ पे, एक जॉब की बाहर अंदर रह करके दूसरी जॉब करने की कोई हक नहीं है, किसी भी एडवाइज़र को नहीं रख सकता है, किसी भी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र बनेगा तो वो दूसरा जॉब नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, अलाउड नहीं है। तो फिर उसने ये 1000 करोड़ रुपया कहाँ से लेके आया? जवाब नहीं दे पाया। बोला भाई ये तस्लीम कर लो कि इस खित्ते में रहने वाला जितना भी पॉलिटिशियन है, मेजॉरिटी पर्सन पॉलिटिशियन जो है चोर है, ये मान लो, ये बेहतर बात है। लेकिन चोर के साथ साथ में हसीना वाजिद खूनी भी है, क्योंकि वो इस देश की, इस खित्ते में रहने वाला मुसलमान को कत्ल किया। मैंने और एक सवाल उनसे पूछा जब कि 1971 में रजाकार की कट मोच था, उसकी ड्रेस कोड था। हालांकि पिछले 56 साल से हमारे यहाँ पे जितना भी मूवी, जितना भी ड्रामा, जितना भी कुछ बनाया है, आज जाके आप गूगल में सर्च करके देखें, हमारे यहाँ का जितना भी मूवी वगैरह बनाया है, सबकी सर पे टोपी, कट दाढ़ी, सुरमा लगाने वाला आँखों में, आप देखेंगे एकदम मौलवी, यानी कि अच्छा खासा मौलवी, वो मौलवी दिखा रहा है। तो वो इस्लाम के खिलाफ है कि रजाकार के खिलाफ है? तुम रजाकार के लिए मूवी बना रहा है, बनाए रजाकार के लिए मूवी, रजाकार को दिखाए हमारे सामने, लेकिन उसकी असली ड्रेस में आप अगर दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद टोपी और कट दाढ़ी, क्लीन मोच, ये और साथ में अल्लाह अकबर का नारा, ये दिला के तुम जब मुसलमान की सब कुछ बेहरमती करोगे तो फिर हम सवाल नहीं करेंगे? हमें हक नहीं है ये सवाल करने की? कोई जवाब नहीं। मैं बोला भाई अनबख्त बनाओ, लेकिन इतनी अनबख्त नहीं है जो वो हकते रहे और तुम उसको अमृत समाज के गू खाते रहे। तस्लीम कर लो कि हसीना वाजिद अवामी लीग जो है वो इस्लाम के खिलाफ था हमेशा के लिए। इस्लाम हमेशा जिंदाबाद।